इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। आप जब भी देखेंगे मुझे कथा में गए तो मैं एकदम बहुत दबाव न हो तो पीछे ही रहता हूँ, क्योंकि अथवा पहले जाता हूँ। हैं? दूर से ही प्रणाम करना चाहिए। भक्तों को रौंद कर सामने जाके प्रणाम करना ये भी भगवत अपराध है। ये 10 हैं। गुरुदेव रामकृष्ण भगवान के शब्दों में इसको उदंडता कहते, जिस विषय को लेकर वेदांती को डांटा था उन्होंने, उनकी आत्मकथा में है श्री रामकृष्ण चरित्र। नहीं, अब चलते चलाते क्यों आपका मन खराब करूं। आप बहुत अच्छे हैं। हर आदमी यही सुनना चाहता है, मेरे से अच्छा कौन है। मैं भी यही सुनना चाहता हूं। महाराज बड़ी सुंदर कथा करते हैं आप। एक कान जो है ना, प्रशंसा सुनकर बड़े प्रसन्न होते हैं। कान बड़े प्रसन्न होते हैं। अच्छा है क्या कि हम चाहते हैं कि हम चाहे जो करें हमारी प्रशंसा हो। ये कैसे संभव है? चातुर्मास से बीता। लक्ष्मण भैया को भगवान ने आवेश देकर भेजा, सुग्रीव जी को ले आइए। सुग्रीव जी आ गए। चतुर लोगों में एक बहुत बढ़िया सद्गुण होता है। माफ करिएगा, गलती हो गई। 1 सेकंड लगता है। ये भी विचार नहीं करते कि हमने किया है तो अच्छा किया कि बुरा किया, मोटा किया, पतला किया, क्यों नहीं किया। जैसे फंसे, माफ करिएगा, सॉरी, ले। अरे भाई विचार तो करो। सॉरी बोलने में थोड़ा समय तो लो। घंटा, 2 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा सोचो तो कि हमको कहना है कि नहीं कहना है। सुग्रीव जैसे आए बोले सरकार क्षमा करेंगे, नाथ विषय हरि लीन है सी ज्ञाना। लोभ पास जेहि गरन बधाया, सो नर तुम समान रघुराया। जिसको लोभ ने नहीं पकड़ा। रात को कमल पूछे कि कथा सुन लिया, अब क्या करना है। हाँ। बहू रानी भी थी। तुमने कहा हम कथा कर गए, तुम अपनी यज्ञ कर लिए, काम पूरा नहीं तो। तुमने कहा बहू रानी और तुम हमारी दक्षिणा। क्यों? यही ना, यही तो हमारा खेला है। हम भी ढूंढते ही हैं कि कोई कमल अग्रवाल हमको भेटाई जाए बस। हमारे प्रेसिडेंट घाटशिला श्रीमान सुनील कुमार जैन आए। कहां बैठे? ए भाई चले गए क्या हो? कटे गए हो? अरे यार इधर आओ। कहां तुम भी पीछे। ओफो। सुनील भैया बड़े लाडले हैं हमारे। बड़ी तैयारी से कथा कराते हैं। घाटशिला जगह छोटी है लेकिन कथा बड़ी अच्छी कराते हैं। यहाँ कथा करने गए, वो कौन कांड हो गया? हाँ, वो वीडियो कांड हो गया था। बड़ा उत्पात मचा वो। लेकिन बड़े अच्छे, बड़े इनकी युवा विंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है।
घाटशिला में मुझे किसी प्रकार की असुविधा का अनुभव नहीं होता, आने का भी मन नहीं करता। स्टेशन पर ये 500 लोग लेके आके विदाई करते हैं। अद्भुत है, बताइए। जय जय। तो मित्रों, जो हम करते हैं ना, जैसा हम रहते हैं, जैसा हम निभाते हैं, उसका विस्मरण नहीं होता है और सदैव आनंद आनंद रखता है। कल हमारे बड़े भैया श्रद्धेय पंडित लक्ष्मीकांत जी तिवारी आए थे, आपने देखा होगा। इतने बड़े आदमी हैं, वो धोती की लुंगी बना के पहरे थे। विरक्त महापुरुष हैं, कोई अर्थ नहीं, क्या पहने हैं क्या नहीं पहने, क्या खाएंगे क्या नहीं। अद्भुत। यहाँ 56 भोग का प्रसाद दिए और चले गए विवाह महोत्सव मनाने अयोध्या जी। फिर लौट रहे थे तो हम लोग को आशीर्वाद दे करके कोलकाता चले गए। ऐसा विरक्त भाव। जब मैं एक कक्ष में कथा करता था तब से मुझे वो कलकत्ता बुला के कथा सुनते थे, श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर में, सत्संग भवन में, फिर एक बार महाजाति सदन में हुआ, फिर पंडाल में हुआ, बढ़ते ही चला गया। ये लोग वो माली हैं जो इस झाड़ को पुष्पित पल्लवित करके यहां तक ले आए। क्या बात है। भगवान भी सुग्रीव जी के लिए मालिये हैं। क्या बात है। एक तितली रानी कथा सुनने मेरे सामने आ गई। देखिए, ये बैठी। शर्मा गई। कण कण कथा सुनता है हो। कण कण में परमात्मा है, ऐसा हमारा सनातन धर्म कहता है। हमारी मान्यताएं क्या हैं? हमारी मान्यताएं हैं 4 वेद भगवान, 18 पुराण, 6 शास्त्र, पुराण इतिहास, उपनिषद, स्मृतियां, ये हमारी मान्यताएं हैं। मनमुखी व्यवहार हमारी मान्यता नहीं है, सिद्धांत तो हमारी मान्यताएं हैं। भगवान आए थे तो सुग्रीव को पूरी सेवा में रत रहना चाहिए। अच्छा देखो, एक बात स्मरण में रखिएगा, कथा में मेरे राम जी वही जीवन जिए जो सामान्य मनुष्य को भी जीना होता है। इसलिए कथा गाते हुए यदि आप में से किसी को भी मेरी कोई बात अन्यथा लगे तो उसको आप बुरा न मानना, क्योंकि मैं तो कथा कर रहा हूँ ना। और कथा कर रहा हूँ तो हमारा विषय अध्यात्म नहीं है, हमारा विषय परिवार है, हमारा विषय आपका, हमारे घर का व्यवहार है। इसलिए हमारी राम कथा को व्यवहारिक राम कथा कहा जाता है। हम अध्यात्म जानते नहीं, अध्यात्म का ABCD क ख ग घ भी हमको नहीं ज्ञात। हम आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं हैं, हम सामाजिक व्यक्ति हैं। समाज को कैसे रहना चाहिए ये हमारा कथा का केंद्र विषय है, केंद्रीय विषय है। इसलिए आपको कथा बुरी लग सकती है। क्यों? भरत जी को कैसे रहना, राम जी को कैसे रहना, माता जी को कैसे रहना, भगत को कैसे रहना, भगवान को क्या करना, ये हम लोग गाते हैं। मैं इस बात को बारंबार कहता हूँ, मैं आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं सामाजिक व्यक्ति हूँ और व्यवहारिक राम कथा गाता हूँ जो हमारे आपके व्यवहार में आती है। तो निश्चित रूप से जब व्यवहार की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आप आ जाएंगे। तो निश्चित रूप से कभी कभी कथा हमको भी त्रास देती है। अरे हम कह रहे हैं, हम स्वयं नहीं जी पा रहे हैं। यदि हम नहीं जी पाएंगे तो ये कथा हमको भी एक भर के कंटाप ये तड़ाक लगता है। क्यों? हम कह रहे हैं, हम स्वयं नहीं रह पा रहे। जब हमको लगता है प्रेम भूषण को, तो आपको भी 9 दिन में अवश्य लगा हो तो माफ करना। मुझे कोई संकोच नहीं होता। मेरी कोई बात आपको कड़वी लगे उसको माफ करना भाई।
क्योंकि मैंने जानकर किसी के लिए कुछ नहीं कहा। हाँ, एक बात अवश्य है, आपने कथा सुनी है और यह कथा यदि आपके जीवन को प्रकाश दे सके तो कमल बाबू बहुरानी का हमको बुलाना सफल, आपका कथा में आना सफल और हमारा साथियों के साथ कथा गाना सफल, सौभाग्य। इसलिए ये इतना बड़ा तामझाम क्यों है? कथा सुनी जाए, समझी जाए। सुनि समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, तब लहहि चारि फल, धर्म अर्थ काम मोक्ष, साधु समाज प्रयाग। राजन जी का माइक बढ़ाओ। लहहि चारि फल, धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन भक्त तो इससे भी बाहर फल चाहता है। क्या चाहता है? जन्म जन्म रति राम पद, और कुछ नहीं। मेरे से कोई कह रहा था, महाराज आपकी फोटो नहीं बिकती है, मेरी फोटो खरीदेगा कौन? एक आए थे श्रीमान जी, फोटो बनवा दिए, बिकने लगी। अब आप बताओ, प्रेम भूषण की फोटो 20 रुपए में कोई मतलब होता है क्या? अरे फोटो सीताराम जी की रखो, हनुमान जी की रखो, बाबा की मैया की रखो। देखो, कथावाचक को कथाकार रहने दो। कथावाचक को आप लोग भगवान बना के कथावाचक का भी सर्वनाशे करते हैं। आप कथावाचक को भगवान न बनाओ। अपने सदगुरु की फोटो रखो, प्रणाम करो, तिलक करो। कथावाचक को कथावाचक रहने दो। कथावाचक को बिगाड़िए मत। हमसे तो कथा सुनिए, इनको हृदय से लगाइए और इनको बड़े प्रेम से गाइए। यही हमारा मंगल कर रहे हैं, यही मानस जी आपका परिवार का भी मंगल करेंगे। कोई रोकने वाला नहीं है। बाबा ने स्पष्ट लिखा है, मंगल करनि कली फल हरनि, तुलसी कथा रघुनाथ की, मंगल करनि कलिमल हरनि। ये मंगल करने वाली और काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर इनका हरण करने वाली कथा कौन? तो रघुनाथ जी की कथा। मैं नहीं मानता कि रघुनाथ जी की कथा कोई गाएगा, सुनेगा और उसका अमंगल होगा। कदापि नहीं होगा। अरे इसमें तो ये ही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। भगवान रघुनाथ जी का नाम एक एक पंक्ति में समाहित है। मानस जिसके जीवन में आ गया, जिसके मन में आ गया और मानस के अनुसार जो जी गया, लोक परलोक सब बन जाएगा, वाह वाह हो जाएगा। जीना पड़ेगा। महाराज उपाय बताइए। यही उपाय है, कोई उपाय नहीं। एक उपाय, देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सबका दिव्यता रखो। 45-50 साल तक कोई आराम नहीं, दिन रात लगे रहो, खपे रहो, बुढ़ापा ताली बजा के गुजर जाए। अरे अपने लिए नहीं भाई, अपनों के लिए। अपने लिए किसको क्या चाहिए? 3 रोटी आपको चाहिए, 3.5 हाथ जगह सोने के लिए। लेकिन वह आदमी क्या कि आया जगत में, कुछ कर नहीं गया, बिना कुछ किए ऐसे ही चला गया, तो क्या जाने का अर्थ है? इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।